सीएम योगी ने आजमगढ़ को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 4056 करोड़ रुपए की लागत से बने 91.35 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, स्थानीय सांसद और विधायक समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस एक्सप्रेसवे से आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर और बाराबंकी के 13 तहसीलें और 5 जिले आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे यात्रा समय 2 घंटे कम होगा और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के 4 जिले एक साथ जुड़ेंगे। गोरखपुर से लखनऊ का सफर 3.5 घंटे में तय होगा। नोएडा से पूर्वांचल की दूरी 3 घंटे कम हुई है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। 4 लेन लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर और आजमगढ़ को कनेक्ट करेगा। सुरक्षा और सहायता के लिए कुल 15 वाहनों का सुरक्षा फ्लीट होगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ अब आतंक का गढ़ नहीं है, अदम्य साहस का गढ़ बन गया है। हमारी सरकार ने विकास को गति दी और अपराध को नियंत्रित किया। पहले विकास के नाम पर कुछ लोग डी कंपनी यानी दाऊद कंपनी को पालते थे, लेकिन अब हमने ऐसे लोगों को जहन्नुम का टिकट दे दिया और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दिए और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और दोपहर में अपना कार्य निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था, आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। आजमगढ़ के बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने यूपीटा की सुरक्षा बेड़े को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री योगी ने वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। एक जनपद एक माफिया पिछली सरकारों की देन थी, परिणाम था विकास भी बाधित था, व्यापारी और बेटी दोनों की सुरक्षा खतरे में थी। विकास की कोई योजना आती थी तो विकास की इस योजना में बंदर बांट करने के साथ ही माफिया में वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। टूरिज्म का
और इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन करके देश के अंदर उभरा है। पहले पता ही नहीं लगता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, इसका पता ही नहीं रहता था। लेकिन अब एक्सप्रेसवे का जाल पूरे प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। विकास के लिए आवश्यक है कि हमारी गति तेज हो। गति बढ़ाने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी, और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। यह एक सुनिश्चित अवधारणा है। दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। और याद रखना कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास तो कोसों दूर था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ समाज के किसी तबके को नहीं मिल पाता था, और परंपरागत उद्यम भी बंद के कगार पर थे। आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण और सीएम योगी के कड़े तेवरों ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार के विकास और जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित किया है। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।